मुंबईमध्ये आले आणि तुम्हाला मराठी बोलायला येत नाही, काय करणार तुम्ही? ऑटो रिक्षा चालकांना तुम्ही सांगणार की मला बँड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्सला जायचं आहे, माझ्याकडे 100 रुपयांचे नोट आहे, तुमच्याकडे चेंज आहे का? आपको कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? अब आप जब मुंबई जाएंगे तो आपसे शायद कोई ऑटो वाले या टैक्सी वाले इसी तरीके से बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक, मैं हूं मिलन शर्मा। किसी भी भाषा को सीखना एक बहुत अच्छी बात होती है, खासकर अगर आप उस राज्य में रह रहे हैं या उस देश में रह रहे हैं जहां पर वो भाषा बोली जाती है। लेकिन उसके नाम पर या उस भाषा के नाम पर किसी को ज़बरन ऐसी चीज़ें करवाना कितना सही है? महाराष्ट्र सरकार ने अब दोबारा से डिक्टैक दे दिया है। ट्रांसपोर्ट मंत्री वहाँ के खुद प्रताप सरनायक, उन्होंने कह दिया है कि ये अल्टीमेटम है, अब से लेकर कोई भी जो ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं या फिर टैक्सी ड्राइवर हैं, अगर वो मराठी में बात नहीं करेंगे तो उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा और आरटीओ में उनको फिटनेस सर्टिफिकेशन भी नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र में खासकर इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, मुंबई में खासकर, कि मराठी बोली जानी चाहिए। लेकिन सोचिए कि अगर इन ऑटो चालकों को पहले से ही ट्रेन किया जा रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र में 105 दिन का ये कैंपेन भी चलाया गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि हर ऑटो चालक और जो टैक्सी ड्राइवर है उनको मराठी बोलनी है। आंकड़ों के हिसाब से 1.65 लाख लोगों ने इस कैंपेन में भाग लिया है और ऐसे कई ऑटो चालक और टैक्सी ड्राइवर्स को मराठी बोलनी इस वक्त आती है। कुछ रह गए हैं जिन्हें नहीं भी आती है, लेकिन अब ये बहुत ही सख्ती कर रही है महाराष्ट्र सरकार ये बोलकर कि आप मराठी बोलेंगे नहीं तो आपका ऑटो का या फिर टैक्सी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ये किस हद तक सही है और ऑटो चालकों को कितनी तकलीफ होगी या उनके क्या विचार हैं, आइए सुन लेते हैं। तो ये ओला उबर में चला रहा हूँ, अभी लाइसेंस सस्पेंड करेंगे तो हम लोग फिर किधर जाएंगे बताओ? जिसका नहीं आता है, जिसको नहीं आता है बोलने, वो क्या करेंगे बताओ? आप ही बताओ ना। थोड़ा बहुत आता, मतलब थोड़ा बहुत आता है बोलने को, कुटे जाए छे, का करे छे, मतलब किधर जा रहे हो, ये सब समझ में आता है, लेकिन रोजी रोटी पे ये तो पूरा गलत बात है। अगर मान लो बाहर देश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं कमाने खाने के लिए, तो मराठी नहीं बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या मराठी बोले? हर देश के लोग हैं। तारीख बढ़ाना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सीख जाएंगे का बोला है। मतलब कितना दिक्कतें हो रही है? दिक्कत तो बहुत हो रहा है, इतना लाइन लग रहा है कि फार्म जमा ही नहीं हो पा रहा है। जाओ सुबह जाओ, रात को 10 बजे तक आओ, काम ही नहीं हो पा रहा है, तो टाइम तो लगेगा ही ना। जब नहीं काम होगा तो टाइम तो लगेगा ही, है कि नहीं? तो ऐसे है, दिक्कत है सब, यही सब। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, अब कोई एकाएक थोड़ी सीख पाएंगे। तो अभी इतना उम्र हो गया तो सीखने में टाइम लगेगा, सीखेंगे हम लोग, लेकिन तो टाइम तो जाएगा ही। हाँ। तो देखिए, बाहर गांव से यहाँ आए हुए हैं, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड से महाराष्ट्र में आए हुए हैं, पर ऊपर यहाँ कोई 20 साल से, कोई 25 साल से रह रहा है सर। अब वो दाल रोटी के लिए आया है, अब मराठी सीखने के लिए जाहिर सी बात है कि स्कूल में जाना पड़ेगा। अब वहाँ टाइम देता है तो इधर दाल रोटी पे एहतियाफत हो जाता है। अब सर ये हिंदुस्तान है, यहाँ तो मतलब भाषा जो भी आता है आदमी को सामान्य होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मतलब खाली इंग्लिश बोला जाता है या खाली मराठी बोला जाता है, हिंदी में बात होती है, हिंदी पूरा इंडिया से जानता है सर, है ना? तो अगर यहाँ वाला मान के चले, कहीं अगर दूसरा जगह जाए, बिहार चला गया या कलकत्ता चला गया, अगर बोले बंगाली बोलो तो वो बोल पाएगा सर? नहीं बोल पाएगा। तो ये समझिए टैक्सी वाले के लिए बहुत बड़ा परेशानी है। मराठी साथ सीख नहीं पाएंगे मराठी, और क्या है ये सब। इतना दिन से हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं, अभी तक नहीं था वो पहले से। ये मराठी तो मतलब बचपन के बच्चे सीख सकते हैं, बचपन में सीख सकते हैं बच्चा, अभी उम्र में क्या सीखेगा? मराठी आएगी नहीं सर हमको, और क्या गरीब आदमी को परेशान करना है, मतलब और कुछ नहीं। अगर आप मुंबई गए हैं तो आपको पता ही होगा शायद कि बँड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी कि बँड्रा की दहलीज के आगे वैसे भी ऑटोज अलाउड नहीं है। आपको सिर्फ टैक्सी मिलती है या ऊबर जाती है या ओला जाती है, जो भी आप सर्विस लेते हैं। तो नॉर्दर्न सबर्ब ऑफ मुंबई में ज़्यादातर आप ऑटोज़ देखेंगे और साउथ मुंबई की तरफ बँड्रा क्रॉस करते आप ज़्यादा टैक्सीज़ देखेंगे। अब दोनों में जो चालक हैं वो अलग अलग जो भारत के राज्यों से आते हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आते हैं, कोई बिहार से आते हैं, कोई कर्नाटका से आते हैं,
तो अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं या टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो यूपी और बिहार से हैं। दोनों जो स्टेट्स हैं वहाँ पर अपनी अपनी भाषा बोली जाती है। यूपी में अवधी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, और भी भाषाएं बोली जाती हैं, और बिहार में भोजपुरी, मैथिली, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इन दोनों स्टेट्स में मराठी सीखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र आ चुके हैं तो आपको काम करना है महाराष्ट्र में, तो आपको मराठी अब सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसको लेकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। नया रूल बनाया और रूल के हिसाब से अगर उसको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के हमने हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको कहा है, और उस माध्यम से कार्रवाई करना जब भी चालू किया तो कुछ यूनियन के लोग हमारे पास आए और उन्होंने वक्त मांगा जो 15 अगस्त को खत्म होता है। अगर 15 अगस्त के बाद में अगर किसी को मराठी नहीं आता है तो कानूनन कार्रवाई की जाएगी। पहले उन्हें 3 महीने की मोहलत दी जाएगी, उसके बाद में उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, और फिर भी अगर उनको मराठी नहीं आए तो उनका परमिट कैंसिल किया जाएगा। जैसे ही ये नियम लागू हुआ, सरकार ने अपने तरफ से प्रेशर बनाना भी इन रिक्शा और टैक्सी चालकों पर शुरू कर दिया है। मीरा रोड में मराठी नहीं बोलने वाले रिक्शा चालकों पर आरटीओ की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस प्राथमिक कार्रवाई में पता चला है कि कम से कम 8 से 9 चालक ऐसे थे जिनको मराठी का ज्ञान नहीं था, जो मराठी नहीं बोल पा रहे थे या समझ पा रहे थे। अब जगह जगह ये ड्राइव्स चलाई जाएंगी और लोगों को पकड़ा जाएगा जो मराठी नहीं बोल रहे हैं। उनकी अब लाइसेंस कैंसिल करने की बात तक आ गई है। अभी जो चालक है उनको मराठी का जो जुज़बी ज्ञान है वो होना आवश्यक है। जिनके पास अभी वो ज्ञान नहीं है उनके लिए हम अभी 1 महीने की नोटिस इशू कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर उन्होंने मराठी का जुज़बी ज्ञान लेना आवश्यक है। अगर वो 1 महीने में वो ज्ञान लेने के लिए समर्थ नहीं पाए तो उनको उनका बैच 3 महीने के लिए निलंबित हो सकता है। आप सोचिए कि आप मुंबई जा रहे हैं। मुंबई जैसा शहर एक भारत का फाइनेंशियल कैपिटल देखा जाता है, कॉस्मोपॉलिटन शहर है। वहाँ पे सिर्फ मराठी बोलने वाले लोग नहीं, हिंदी बोलने वाले लोग नहीं, या कन्नड़ बोलने वाले लोग नहीं, इंग्लिश, फ्रेंच और सारी भाषाएं, स्पेनिश, अलग अलग इंटरनेशनल लेवल के लोग भी वहाँ पर आते हैं। फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत सारे आते हैं। तो क्या आप ये एक्सपेक्टेशन फॉरेन टूरिस्ट से रखेंगे कि उनको भी आते ही मुंबई में मराठी बोलनी चाहिए? क्योंकि अगर वो किसी टैक्सी ड्राइवर से या ऑटो ड्राइवर से मराठी में बात करेंगे तो कितना मुश्किल होगा उनके लिए मराठी सीखना। हाँ, हम कहते हैं कि हम दूसरे देशों में जाते हैं तो हमें दूसरे देश की भाषा आनी चाहिए, लेकिन आजकल एआई का ज़माना है, हर चीज़ ट्रांसलेट हो जाती है। आप अपने ऐप में एक सेंटेंस टाइप करिए और वो सेंटेंस आप एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताइए, वो उस भाषा में उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके सामने वाले को समझा देता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई और देश जाएंगे, जापान जाएंगे या चाइना जाएंगे, तो आपको पूरी अच्छी तरीके से मैंडरिन आनी चाहिए या जापानीज़ आनी चाहिए। तो क्या ये रूल लगाना बहुत ही ज़्यादा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सख्ती हो रही है, और ख़ासकर उन लोगों पर जो अपना रोज़मर्रा का काम करते हैं, जो अपना पेट पालते हैं ये काम करके, जिनके लिए वैसे ही जो जीवन है वो बहुत ही सख्त है। दूसरी बहुत अहम बात ये है कि जब वहाँ पर मराठी बोलने की बात आती है तो एक तरीके की लोगों के साथ ज़बरदस्ती देखी जाती है। ऐसे कई घटनाएं पिछले बार भी हो चुकी हैं जहां पर डिलीवरी बॉयज़ को बुली किया गया क्योंकि वो मराठी में ऑर्डर्स नहीं बोल रहे थे या मराठी में बात नहीं कर रहे थे डिलीवरी देते हुए। ऐसा कई बार हो चुका है। तो मैं कह रही हूँ भाषा सीखना बहुत अच्छी बात है। अगर आप भाषा के कुछ शब्द पिकअप कर रहे हैं या कुछ लाइनें बोल रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। लोग भी तभी सीखते हैं जब आप उनको अपना कल्चर प्यार से समझाएं, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से। और महाराष्ट्र में मराठी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो राजनीतिक बवाल है वो भी हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि ये जो रूल है कि टैक्सी ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स मराठी बोलेंगे, ये 1989 से मोटर व्हीकल्स एक्ट में लागू किया गया, लेकिन इसको कभी सख्ती से इम्पोज नहीं किया गया, और आज ये सख्ती से लागू किया गया है। इस पर राजनीतिक बवाल भी है, काफ़ी पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं, आपको उनके साथ छोड़े जाते हैं। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक जो शिवसेना के हैं, उन्होंने जो रिक्शा चालक है, टैक्सी चालक है, उनको कम से कम एक वर्किंग मराठी भाषा आनी चाहिए। संवाद कम से कम जो
पैसेंजर्स है उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो पैसेंजर्स है वो मराठी भाषिक है, दूसरे राज्यों से भी आते हैं, मगर हर एक स्टेट की एक पॉलिसी है, लैंग्वेज पॉलिसी है, और ये सभी ने उसकी सराहना तो की है, मगर मराठी भाषा का जो डेडलाइन है वो मंत्री महोदय ने कहा है कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और कम से कम जो आपको वर्किंग संवाद के लिए कम से कम जो आपको कुछ भाषा समझ में आए, साइन बोर्ड समझ में आए, पैसेंजर अगर मराठी के अलावा दूसरी भाषा अगर नहीं समझता है तो उनको ये सीखनी चाहिए, और मेरे ख्याल से काफी सारे राज्यों में इस प्रकार की एक गाइडलाइंस है, सख्ती भी है। महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी का सम्मान है, लेकिन इस तरह से जबरदस्ती ना कि बस इसका डेट हो गई, अभी इसके बाद कोई आएगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। मैंने आदरणीय फडणवीस साहब से बात किया था, मैंने आदरणीय मिनिस्टर साहब से बात किया था, जो जी प्रताप सरनायक साहब से 2 बार बात किया था। मैंने कहा सर इसको बढ़ाइए थोड़ा, क्योंकि ये कोई बहुत इससे कोई ट्रेन छूट नहीं रही है, ये जमाने से लोग काम कर रहे हैं। हाँ, आपको अगर बहुत ही वो है जल्दी है तो फटाफट, जैसे आप लोगों ने कई लोगों ने जो है स्पीकिंग के लिए, मराठी स्पीकिंग के लिए क्लासेस शुरू कर दिए हैं, बहुत से लोग किताबें बांट रहे हैं, बहुत से लोग इसमें काम करना शुरू कर चुके हैं। तो थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते जाइए कि किसी के साथ हिम्मत की, वरना ये मजदूर जो गरीब आते हैं यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए, यहाँ से पलायन कर जाएंगे तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे।